राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दीपक जलाने के फायदे बताएंगे। दीपक को किस तरह जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए और किस दिशा में जलाना चाहिए, जिससे आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके, फायदा मिल सके और आप अपने जीवन की सारी जो नेगेटिविटी है, सारी परेशानियां हैं, उसको इस दीपक के माध्यम से दूर कर सकें। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने घर के मंदिर में या पूजा घर में रोजाना दीपक जलाना चाहिए, दोनों समय। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने घर में दीपक ना जलाया हो। अगर आप किसी कारणवश नहीं जला सकती, घर की महिला हैं, तो घर के पुरुष, बच्चे कोई भी जलाए, लेकिन घर में दीपक जरूर जलना चाहिए। घर के मंदिर में जब दीपक जलता है तो आपके घर की पूरी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है, उसमें जल जाती है और पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करती है। इतना महत्व सुबह के दीपक का है, उतना ही महत्व शाम के दीपक का है। यदि शाम को घर में दीपक नहीं जलता है तो घर में बहुत तरह की नेगेटिविटी आती है, घर के लोगों का जो संतुलन है वो बिगड़ता है, उनका स्ट्रगल बढ़ता है और घर के जो मुखिया होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और साथ में घर में लक्ष्मी का हमेशा अभाव रहता है, बरकत नहीं रहती है। अगर घर में दीपक नहीं जलता है तो इसका असर पूरे परिवार पे तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको असर पड़ता है वो होते हैं घर के मुखिया, घर के जो हेड होते हैं। उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, स्ट्रगल आता है। दीपक ना घर में दीपक नहीं जलता है, उस घर के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। घर का जो पूरा माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अशांति होती है। कितना भी कोशिश करें पर जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाता है। ऐसे में दोस्तों, शाम का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय नेगेटिव शक्तियाँ भी बहुत एक्टिव होती हैं। यदि आपके घर में दीपक नहीं जलता है शाम के समय या किसी कारणवश आप भूल जाते हैं दीपक जलाना, तो ये नेगेटिविटी और ये नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर लेती है, जिसका असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है, आपके पारिवारिक जो जीवन है उस पर पड़ता है। जैसे ही सूरज डूबता है तो ये नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में सूरज ढलते ही सारे लोग जो होते हैं अपने घरों में, मंदिरों में दीपक जला देते हैं, ताकि ये नेगेटिव शक्तियाँ वहाँ प्रवेश ना कर सके और पॉजिटिविटी बनी रहे। यदि आपके घर में जो सदस्य हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं, कोई ना कोई आपके घर में बीमार बना रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है, जिससे आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रवेश है, आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है। उसको आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए। इस अवस्था में बहुत ज़रूरी है कि सूरज के ढलते ही आप अपने घर में, घर के मंदिर में आप घी का, तेल का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से बहुत सारी नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाती है। साथ में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी पर, यहाँ सब जगहों पर दीपक जलाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में जो ये नेगेटिविटी है बहुत कम हो। यदि आपके घर में नौकरी से संबंधित या धन से संबंधित बहुत समस्या है, इस प्रॉब्लम से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत परेशानी होती है, किसी न किसी की नौकरी में बाधा आती है और धन बिल्कुल नहीं टिकता है, तो आपको रोज़ाना अपने घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाना है। घी का या तेल का आप दीपक जला सकते हैं। इससे ऐसा करने से जो आपकी लक्ष्मी संबंधी और नौकरी व्यवसाय संबंधी जो समस्या है वो दूर होगी। और यदि जिस व्यक्ति को परेशानी हो रही है नौकरी की, वो खुद दीपक जलाए तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। घी का या तेल का दीपक वो जला सकते हैं शाम को। कभी भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है शाम के समय घर में दीपक जलना, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके हम अपने जीवन की परेशानियों को बढ़ा लेते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो भी आप दीपक जलाते हैं उसकी रोशनी से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो आपके घर के चारों ओर फैल जाता है और घर की पूरी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। घर में जो दीपक जलता है, चाहे वो तेल का हो या घी का हो, उसमें से जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत पवित्र होता है। उसको दिए को लगाने का जो मेन उद्देश्य होता है वह यही होता है कि वो आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करे और प्रकाशमय आपका जीवन कर दे। दीपक की बात हो गई, अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने घर में जो मूर्ति रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन मूर्तियों का क्या महत्व होता है, वो हम इस वीडियो में अब आपको आगे बताते हैं।
जिस घर के मंदिर में ये 2 मूर्तियाँ होती है, वहाँ पर बन जाते हैं राजयोग। कहने का मतलब ये है कि घर के मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे योग और संजोग बन जाते हैं, जो हमको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं। हम रोज़ाना अपने घर में पूजा करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और भगवान से कुछ माँगते हैं और ये उम्मीद रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि हमारी माँगी हुई जो चीज़ है या माँगी हुई जो प्रार्थना है, वो ज़रूर पूरी होगी और वो होती भी है। इसीलिए हम अपने घर के पूजा मंदिर में, पूजा घर में भगवान की मूर्ति लगाते हैं ताकि हम प्रतिदिन भगवान का सुंदर मुख देख सकें और उनका स्मरण कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें, साथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, यदि हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ कुछ और मूर्तियाँ भी रखते हैं, तो हमारे जो जीवन की परेशानियाँ हैं, कंगाली है, वो दूर होने लगती है और इसके साथ घर में खुशहाली आ जाती है और घर में सभी लोगों का जो जीवन है, वो बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाता है। बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि कौन-सी वो मूर्तियाँ हैं जो आपको एक साथ रखनी चाहिए, जिससे आपको जीवन में पूरा संपूर्ण सुख प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले यदि आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं या श्री कृष्ण जी का लड्डू गोपाल स्वरूप आपने अपने घर में रखा है, तो आपको राधा रानी की मूर्ति भी अपने साथ उनके साथ रखनी चाहिए घर में। यदि आपने कृष्ण जी की फोटो रखी है, तो आपको राधा रानी की भी फोटो वहाँ पर रखनी चाहिए संयुक्त रूप से। मूर्ति, ये तस्वीर प्रेम और एकता का ऐसा प्रतीक है कि जिस घर में ये मूर्ति या तस्वीर होती है, उस घर में कभी भी किसी तरीके का कलेश नहीं होता, परिवार में प्रेम बना रहता है, पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय होता है, शादीशुदा जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। और यदि रिलेशन खराब हो रहे हैं किसी कारणवश, तब भी आप इस मूर्ति को ले आएँ या फोटो को ले आएँ। इसके असर से आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है आपके शादीशुदा जीवन में, वो परेशानियाँ भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर में लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति रखते हैं, परंतु विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं या सोचते हैं कि विष्णु जी की फोटो रखें, मूर्ति रखें या ना रखें। तो आपको हमेशा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो एक साथ रखनी चाहिए। अगर एक की है तो दूसरे की भी रखें और दोनों की जो पूजा है वो संयुक्त रूप से करनी चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। विष्णु जी त्रिदेव में से एक देवता है। इनकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आप लक्ष्मी नारायण की एक साथ मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं और संयुक्त रूप से आप इनकी पूजा करते हैं, बिल्कुल नियमित रूप से, तो आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होगा और साथ में धन धान्य आपके घर में भरा रहेगा। इसलिए दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में लक्ष्मी माता की अकेले फोटो है, तो आपको उनके दाईं तरफ कुबेर की और बाईं तरफ गणेश जी की फोटो लगा के पूजा करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको धन लाभ तो होगा ही, इसके साथ साथ आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी दूर होगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखें या ना रखें, तो निश्चित रूप से आप रख सकते हैं। हनुमान जी की फोटो तो ज़रूर ही रखनी चाहिए घर में और उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ राम दरबार की अगर आपको कहीं से फोटो मिल जाए या छोटे छोटे जो उसकी मूर्ति आती है राम दरबार की, अगर आपने वो रखी है, तो उससे ज़्यादा उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उनकी नियमित रूप से पूजा करने से आपको धन धान्य सुख सौभाग्य, घर में शांति, पारिवारिक सुख, जीवन का हर सुख आपको मिलेगा, यदि आपके घर में राम दरबार की स्थापना आपने करके रखी हुई है। अगर आपके घर में हनुमान जी की फोटो है, तो आप उसकी नियमित रूप से पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें। परंतु यदि हनुमान जी की फोटो नहीं है और आपके पास राम जी की फोटो है, तो आपको हनुमान जी की फोटो की तस्वीर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ राम होंगे वहाँ तो हनुमान होंगे ही होंगे। तो आप राम जी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें। आपको हनुमान जी से जो भी चीज़ बोलनी है आप राम जी को बोल दें, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो हनुमान जी और राम जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है राम जी की और हनुमान जी की फोटो अपने घर में रखना। घर में राम दरबार की फोटो लगाने से या मूर्ति रखने से घर में राजयोग बनने लगता है। इतना ज़्यादा शुभ होता है राम दरबार रखना घर में। यदि आप अपने घर में विशेष रूप से कोई मूर्ति या तस्वीर स्थापित करना चाहते हैं, तो आप त्रिदेव की मूर्ति या तस्वीर को लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की एक साथ जो फोटो होती है उसको लाकर आप रखें और नियमित रूप से इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, लाभ मिलता है।
अब बात करते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या कुछ ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा स्थान पर स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने अपने घर के पूजा घर में या मंदिर में इन मूर्तियों को स्थान दिया है, तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का पूरे परिवार को सामना करना पड़ेगा। और एक बात बता दें, गणेश जी की कभी भी अपने घर में विषम संख्या में फोटो या मूर्तियां ना रखें, यानी कि 1, 3 या 5 संख्या में गणेश जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आप दो मूर्तियां रखते हैं या 2 फोटो रखते हैं तो ये शुभ होता है। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका जो मुख होता है, जो उनका चेहरा होता है, वो आपके मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। अब बात करें शिवलिंग की, तो घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने अपने घर में बड़ा शिवलिंग रखा है तो उसको या तो मंदिर में दान कर दें या विसर्जन कर दें। छोटा सा शिवलिंग को आपको अपने घर में रखना है और नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है। वैसे तो शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आपने रखा है तो विशेष रूप से छोटा सा ही रखें, ज़्यादा बड़ा मत रखें घर में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और कोई नेगेटिव उसका प्रभाव आपको ना पड़े। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक से अधिक शिवलिंग घर पे नहीं रखने हैं। घर पर यदि आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अर्पित मत करें, तुलसी ना चढ़ाएं। यदि आपने ऐसा कर दिया है, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा दी है, तो आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है या कई तरीके की कठिनाइयां देखनी पड़ सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि हनुमान जी की मूर्ति घर में रखना चाहते हैं या उनकी तस्वीर रखना चाहते हैं, तो हमेशा बैठे हुए हनुमान जी की आपको तस्वीर रखनी है। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी परीक्षा का इम्तिहान की आपको तैयारी कर रहे हैं, सफलता चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने जो आपका पढ़ाई वाला रूम है, टेबल है, वहाँ पर उड़ते हुए हनुमान जी की फ़ोटो रखनी चाहिए। इससे जीवन में सफलता मिलती है। यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपने अपने बेडरूम में हनुमान जी की फ़ोटो लगा ली है, तो उसको तुरंत हटा दें। ये बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, तो उसको भूल कर भी हनुमान जी की फ़ोटो को अपने बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, वहाँ से हटा दें। इसको पूजा घर में लगाएँ, पढ़ाई की जगह में लगाएँ या अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में बिल्कुल नहीं लगाना है। यदि आपने अपने घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या फ़ोटो को रखा हुआ है, तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ आप सोकर उठें तो सबसे पहले आपको उसके दर्शन हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आप मालामाल हो जाएँगे, आपको बहुत धन मिलेगा, सुखी वैवाहिक जीवन रहेगा। आपके जीवन में धन के साथ-साथ प्यार की, प्रेम की, संबंधों की कोई कमी नहीं होगी। आपके इर्द-गिर्द हमेशा अच्छे रिश्ते बने रहेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण से बड़ा मित्र कोई होता ही नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपने फ़ोटो या मूर्ति रखी है, तो उसका आप नित्य सुबह उठते से सबसे पहले दर्शन करें। इसके साथ ही यदि आप माता दुर्गा की फ़ोटो घर में रखना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनका सौम्य रूप जो है वो लेके आना है घर में। कभी भी माता काली की जो रुद्र वाली फ़ोटो होती है, जिसमें वो संहार कर रही है, क्रोधित अवस्था में है, ऐसी अवस्था वाली फ़ोटो या मूर्ति अपने घर में बिल्कुल नहीं रखें। एकदम शांत माता दुर्गा की जो फ़ोटो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य रूप वाली आप लेके आएँ, जिसमें वो संहार कर रही हैं, राक्षसों का वध कर रही हैं, गुस्से में है, क्रोधित है। ऐसी मूर्ति या फ़ोटो अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में क्रोध सबका बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा आपके घर में जो है वो लोगों का जो नेचर है वो बहुत बदल जाएगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। कभी भी अपने घर के पूजा घर में शनिदेव की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, राहु केतु की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपने खुद ही अपनी मुसीबत को दावत दे दी है। तो इस बात का ध्यान रखें और बिल्कुल भी शनिदेव की फ़ोटो या मूर्ति बिल्कुल भी ना रखें। शनिदेव के मंदिर भी जाएँ तो शनिदेव के सामने से उनके दर्शन नहीं करने चाहिए, उनकी आँखों के सामने नहीं आना चाहिए। हमेशा साइड होके किनारे से उनके दर्शन करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ये थी मंदिर और मूर्तियों से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस
तरीके से आप अपने पूजा घर में किस तरीके से पूजा करके दीपक जला के फोटो मूर्ति रख के अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं और साथ में राजयोग भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।